बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। दूसरों का भेद छुपाना कीमती है। एक बादशाह था, उसका वज़ीर बड़ा समझदार था। वज़ीर के ज़माने में बादशाह की सल्तनत में बड़ी तरक्की हुई। एक दिन वज़ीर सख्त बीमार हो गया, बचने की उम्मीद न रही। आखिरी वक्त आया था। बादशाह फिक्रमंद हुआ कि ऐसा वज़ीर कहाँ मिलेगा। ये बात बादशाह ने वज़ीर से कही। वज़ीर ने बादशाह को 3 पुतले दिए। तीनों पुतले हर बात में एक साथ थे, कद में भी बराबर थे, मोटाई में भी बराबर, रंग में भी एक साथ। तीनों पुतलों के हाथों पैरों में भी कोई फ़र्क न था। आँख, कान, नाक, जिस्म के तमाम एज़ा भी सब के सब एक ही तरह के थे। बाल बराबर भी कोई छोटा बड़ा न था। तौल में भी सब पुतले बराबर थे। वज़ीर ने बादशाह से कहा, ये तीनों पुतले हैं तो बिल्कुल एक सा, लेकिन तीनों में बड़ा फ़र्क है। जो आदमी इस फ़र्क को बता दे उसी को आप मेरे बाद वज़ीर बना देना। उसके बाद वज़ीर ने बादशाह के कान में बताया कि तीनों पुतलों में क्या फ़र्क है। वज़ीर के मरने के बाद बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो इन पुतलों में फ़र्क बताएगा उसी को वज़ीर बनाया जाएगा। वज़ीर बनने के लालच में लोग दौड़ पड़े। लोग आते और बालों को देखते, पुतलों के नाप तौल करते, रंग और रूप जांचते, लेकिन फ़र्क न पाते तो परेशान होकर वापस चले जाते। इस तरह बहुत दिन गुजर गए, कोई पुतलों को परख न सका। अब देखिए अल्लाह की कुदरत, वह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। अल्लाह ताला जिसका मर्तबा बढ़ाना चाहता है उसको समझ बूझ देता है। ऐसा आदमी बड़ी मुश्किल बात को भी आसानी से समझ लेता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी इधर आ निकला। बादशाह का ऐलान मुँह भी सुन चुका था। उसने पुतलों को तौला, तीनों पुतले बराबर निकले। अब उसने उन्हें नापा, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह सब कुछ एक एक करके नापता रहा। नाप में बराबर, रंग रूप जांचा, उसमें भी कोई फ़र्क ना पाया। उसने तीनों पुतलों को तो रख दिया और सोचने लगा, जब ये पुतले हर बात में बराबर हैं तो फिर क्या फ़र्क हो सकता है। अचानक उसकी निगाह एक पुतले के कान पर पड़ी। पुतले के कान में एक सुराख था। उसने दूसरे पुतले को देखा तो उसके कानों में भी सुराख थे और ये सुराख भी बराबर थे। अब वो आदमी और भी परेशान हो गया। वो पुतलों को रख कर जाने ही वाला था कि अल्लाह ने उसके दिल में एक बात डाली। उसने एक पुतले के कान में मुंह से फूंका, दूसरे पुतले के कान में भी फूंका, तीसरे पुतले के कान में भी फूंक मारी। फिर वो खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने पहरेदारों से कहा कि मैं समझ गया हूँ इन पुतलों में क्या फ़र्क है। पहरेदार दौड़ते हुए बादशाह के पास गए। बादशाह ने झट दरबार लगाने का हुक्म दिया और उस आदमी को बुलवाया। दूसरे लोगों को मालूम हुआ कि एक आदमी उन पुतलों का फ़र्क बताएगा तो बहुत से लोग भी साथ चले गए। बादशाह का हुक्म पाकर उस आदमी ने एक पुतला उठाया, उसके कान में मुंह से फूंका और बताया, हुजूर, ये पुतला तीनों पुतलों में अव्वल नंबर का है, बड़ा ही कीमती है। अगर उसे हीरों से तौला जाए तो भी उसकी कीमत कम है। बादशाह ने पूछा, इस पुतले में क्या अच्छाई है। उस आदमी ने जवाब दिया, देखिए हुजूर, मैंने इस पुतले के कान में फूंका तो फूंक उसके पेट में चली गई। बादशाह ने फिर पूछा, तो भाई इसमें अच्छाई क्या बात है। उस आदमी ने कहा, हुजूर, यही तो कीमती है। ये पुतला उस आदमी की तरह है जिससे कोई भेद की बात की जाए तो उसे पेट में रख लेता है और किसी से नहीं कहता। हुजूर, जो आदमी दूसरे का राज किसी से नहीं कहता वही तो सबसे अव्वल नंबर का आदमी है। ऐसे आदमी की सब इज्जत करते हैं। अच्छे बादशाह उसे अपना भेदी बनाते हैं और बड़ी से बड़ी तनख्वाह उसे देते हैं। इस जवाब से बादशाह बहुत खुश हुआ। पूछा, अच्छा दूसरे नंबर का पुतला कौन सा है। तो उस आदमी ने दूसरा पुतला उठाया, उसके कान में फूंका तो फूंक उसके कान से होकर दूसरे कान से निकल गई। उस आदमी ने कहा, हुजूर, ये दूसरे नंबर का पुतला है। ये पुतला उस आदमी की तरह है जो बात को इस कान से सुनता है और दूसरे कान से उड़ा देता है।
ऐसे आदमी से न नुकसान का डर होता है न कोई फ़ायदा होता है। उसको किसी काम पर लगा दो तो ये तेली के बेल की तरह लगा रहता है। उसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं, जो चाहे दे दो उसके लिए बहुत है। बादशाह उस जवाब से भी बहुत खुश हुआ और पूछा, अच्छा अब तीसरे पुतले के बारे में बताओ कि उसमें क्या बात है। उस आदमी ने तीसरा पुतला उठाया और उसके कान में फूंका। फूंक उसके कान से होती हुई मुंह से निकल गई। आदमी ने कहा, हुजूर ये पुतला 2 कौड़ी का भी नहीं है। ये पुतला उस खराब आदमी की तरह है जिसको से कोई भेद की बात की जाए तो झट दूसरों से कह देता है। जहाँ कोई सुनता है बस बेजाने परखे हर एक से कहता रहता है। ऐसा आदमी झगड़े की जड़ है। ऐसे आदमी को लोग अगर भेदी बनाएं तो भेद को छुपा ही नहीं सकता और फिर उसे बड़ा नुकसान होता है। एक को दूसरे से उड़ा देता है। किसी की इज्जत और आबरू का उसे जरा भी ध्यान नहीं रहता। बादशाह उस जवाब से बड़ा ही खुश हुआ। बादशाह ने उस आदमी से पूछा, मियाँ ये तो बताओ तुम्हारी समझ में यह बात कैसे आ गई। बड़े से बड़े समझदार लोगों ने उन पुतलों को देखा, जांचा, परखा, कोई न समझ सका। तुमने कैसे समझ लिया। उस आदमी ने कहा, हुजूर ये बात कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। अगर वह किसी के दिल में न डाले तो फिर कुछ नहीं कर सकता। और आप मुझसे पूछते हैं कि किस तरह यह बात मेरी समझ में आ गई, तो हुजूर अच्छी बात यह है कि मैं भी इन पुतलों को जांचने परखने पे परेशान हो गया था और उन्हें रख कर जाने ही वाला था कि अचानक मुझे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बचपन की एक बात याद आ गई और फिर पुतलों का भेद समझना अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसान कर दिया। बादशाह ने पूछा, वह क्या। उस आदमी ने बताया कि एक बार हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लड़कों के साथ खेल रहे थे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्हें सलाम किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ज़रूरत से भेजा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस काम में बहुत ज़्यादा वक्त लगा। फिर जब वो अपनी वालिदा के पास गए तो वालिदा ने कहा, इतनी देर कहाँ रहे। बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़रूरत से भेजा था। वालिदा ने पूछा, क्या ज़रूरत थी। जवाब दिया, यह एक राज है। उनकी माँ ने कहा, देखो बेटे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज किसी को न बताना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यह बात सुनाकर उस आदमी ने बादशाह से कहा, हुजूर जब से मैंने ये बात पढ़ी तब से मैं समझता हूँ कि भेद का छुपाना ही बड़ी कीमती बात है और भेद का खोल देना 2 कौड़ी की बात है। मुझे यही बात याद आ गई और फिर अल्लाह ताला ने मेरे लिए उन पुतलों का समझना आसान कर दिया। बादशाह ने कहा, सच में पुतलों में यही फ़र्क है। उसके बाद बादशाह ने उस आदमी को अपना वज़ीर बना लिया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।